नमस्कार दोस्तों, ये ट्रांसफ़र प्राइसिंग का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब थोड़ा अपग्रेडेड सम्स हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। इसके पीछे में भी जो क्वेश्चन हम लोग किए हैं पिछले वाले क्लास में, वो भी ईयर के क्वेश्चन थे और यहाँ से भी ईयर के क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2018 का। देखेंगे, two division D1 and D2 of a manufacturing firm operate independent. D1 manufacture a component which has an external market and the same component is also required by D2 for manufacturing its product. बात समझना, दो डिवीज़न है, D1 है, D2 है। देखिए ये जो क्लास का वीडियो है, जब तक आप पहला क्लास नहीं देखोगे तब तक ये क्लास का वीडियो समझ में नहीं आएगा। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप पहले वो क्लास का वीडियो देखो, इसके पहला वाला लेक्चर, उसके बाद ही ये वीडियो देखो, तब थोड़ा कॉन्सेप्ट खुलेगा। देखोगे आगे लिखा है D1 और D2 जो है वो दो डिवीज़न है। D1 कुछ कंपोनेंट तैयार करता है। D1 जो कंपोनेंट तैयार कर रहा है उसको वो एक्सटर्नल मार्केट में भी सेल कर रहा है और इंटरनल मार्केट में मीन्स D2 को भी दे रहा है। D2 को कितना रिक्वायर है आगे देखेंगे। लिखा है D1 मैन्युफैक्चर अ कंपोनेंट विच हैज़ एन एक्सटर्नल मार्केट एंड द सेम कंपोनेंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय D2 फॉर मैन्युफैक्चरिंग इट्स प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ईयर 2017। देखिए 2017 के बारे में बात कर रहा है। D1 मैन्युफैक्चर 9000 यूनिट ऑफ द कंपोनेंट ऑपरेटिंग एट 90% ऑफ इट्स कैपेसिटी। देखो यहाँ तक पहले समझो, D1 2017 के समय 9000 यूनिट तैयार करता है। फुल कैपेसिटी से नहीं, 90% कैपेसिटी से। फुल कैपेसिटी से कुछ और आता, 100 कैपेसिटी से कुछ और आता। ये तो 90% कैपेसिटी यूज़ कर रहा है D1 और उसमें इनकर क्या कर रहा है, इनकर वेरिएबल कॉस्ट 80 पर यूनिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख। ठीक है, इसको बनाने में 9000 यूनिट को बनाने में 80 रुपया पर यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है और फिक्स्ड कॉस्ट आ रहा है 1 लाख। इट सोल्ड 5000 यूनिट इन द एक्सटर्नल मार्केट। 9000 में 5000 यूनिट जो है वो एक्सटर्नल मार्केट में बेचेगा। वो कितना करके, 120 रुपया पर यूनिट, मतलब मार्केट प्राइस D1 का कंपोनेंट का कितना, 120 रुपया। एंड ट्रांसफर 4000 यूनिट टू D2। देखो 9000 में 5000 जो है वो एक्सटर्नल मार्केट में देगा और 4000 बचा हुआ जो है वो इंटरनल मार्केट में देगा। इंटरनल मतलब D2 को देगा, मतलब अपने ही डिवीजन को देगा, ट्रांसफर प्राइसिंग करेगा। ठीक है, 4000 यूनिट D2 को देगा। कितने दाम में देगा, एट 110% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो होगा उसका 110%। देखेंगे 110% निकालेंगे। आगे देखो, D2 रिक्वायर 6000 यूनिट ऑफ द कंपोनेंट फ्रॉम D1 इन 2018। देखिए 2017 का तो ये हिसाब था। 2018 जब आया तो D2 को 6000 यूनिट चाहिए। पहले तो 4000 यूनिट लेता था 2017 तक, 2018 में उसे 6000 यूनिट चाहिए। D2 को 2018 में 6000 चाहिए एंड एग्री टू पे द सेम प्राइस, दैट इज वही प्राइस देने को तैयार है। कौन, D2 तैयार है कि बोला कि 110% हम वेरिएबल कॉस्ट हम दे देंगे, आप मुझे 6000 यूनिट सप्लाई करिए। D2 बोला। डिटरमाइन द मिनिमम प्राइस पर यूनिट एट विच D1 में ट्रांसफर 6000 यूनिट टू D2। मिनिमम ट्रांसफर प्राइसिंग बताइए कि जिस दाम में D1 जो है D2 को 6000 यूनिट ट्रांसफर करेगा। अज्यूमिंग दैट एक्सटर्नल डिमांड फॉर द कंपोनेंट एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ D1 विल रिमेन सेम इट वॉज इन 2017। देखिए बोला कि जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है ना वो 2017 में जो था वही 2018 में भी होगा। अकॉर्डिंगली सजेस्ट वेदर D1 शुड ट्रांसफर द कंपोनेंट D2 एट एग्रीड प्राइस ऑफ 110% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड शो द ऑपरेटिंग इनकम ऑफ D1 फॉर 2018 बेस्ड ऑन योर सजेशन। लिखा हुआ है, इसका सोल्यूशन हम लोग करेंगे। फुल कैपेसिटी में अगर D1 ऑपरेट होता, ध्यान से धीरे धीरे समझेंगे लेकिन एक बार में समझना। D1 जो है फुल कैपेसिटी में अगर ऑपरेट होता, देखिए 9000 90% में ऑपरेट हो रहा है, 100% में कितना होगा, 10000 यूनिट प्रोड्यूस करेगा,
कौन? D1 100% कैपेसिटी में 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो नाउ द एक्सिस कैपेसिटी आफ्टर मीटिंग द एक्सटर्नल डिमांड, कितना बचेगा उसके पास? अगर एक्सटर्नल डिमांड को वो सेटिस्फाई करेगा तो 5,000 यूनिट। देखो एक्सटर्नल डिमांड में उसको कितना भेजना था? 5,000 यूनिट इन द एक्सटर्नल मार्केट। एक्सटर्नल मार्केट में उसे 5,000 यूनिट भेजना था, ठीक है ना। द एक्सिस कैपेसिटी आफ्टर मीटिंग द एक्सटर्नल डिमांड 5,000 यूनिट बचेगा। 10,000 अगर फुल कैपेसिटी में यूज़ कर रहा है तो 5,000 यूनिट घर में बचेगा। लेकिन बट D2 वांट 6,000 यूनिट। 2018 जब आया D2 को तो 6,000 यूनिट चाहिए। सो D1 मस्ट सैक्रिफाइस अनदर 1,000, क्योंकि वो 5,000 तो सप्लाई कर नहीं पाएगा एक्सटर्नल मार्केट में। वो क्या करेगा? 1,000 यूनिट किसको? एक्सटर्नल मार्केट में कम सप्लाई करेगा, मतलब 4,000 सप्लाई करेगा। क्यों? क्योंकि उसको D2 का डिमांड को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। आगे देखो, फिर लिखा है मस्ट सेक्रीफाइस अनदर 1,000 यूनिट फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल मार्केट। देयरफॉर द टोटल ट्रांसफर प्राइस क्या होगा? फॉर्मूला हम कल ही पिछले वाले सम्स में बताएं। कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल मार्केट, 1,000 यूनिट का कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन करना पड़ेगा किसको? D1 को, प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट टू प्रोड्यूस 6,000 यूनिट। इससे हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग निकलेगा, ठीक है। देखो कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। देखो हम बताए थे ना, D1 जो है मार्केट में, एक्सटर्नल मार्केट में 120 रुपये करके दे रहा है, ठीक है। 120 में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट को हटाएंगे तो मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। देखो मैंने वही किया, कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट 120 माइनस 80, 40 रुपीज़। ये जो 40 रुपया पर यूनिट है, 1,000 यूनिट का क्या करना होगा? कंट्रीब्यूशन को फॉरगॉन करना होगा। तो फॉर्मूला क्या हो गया ट्रांसफर प्राइस का? कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन लिखवाए हैं पहला वाला वीडियो में, कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन प्लस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कितना? 6,000 यूनिट इंटू 80 करके, ठीक है। और 1,000 यूनिट 40 करके कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन करेगा। तो टोटल ट्रांसफर प्राइस कितना आ गया? 5,20,000। तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट कितना होगा? डिवाइड कर देंगे उसके यूनिट से, 5,20,000 डिवाइड बाई 6,000 तो आया 86.67। 86.67। सर ये क्यों निकाल रहे हैं? ट्रांसफर प्राइस क्यों निकाल रहे हैं? बात समझना सर, ये ट्रांसफर प्राइस क्यों निकाल रहे हैं? जबकि सम्स में बोल दिया 110% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, प्राइस तो पहले से डिटरमाइन है, तो आप क्यों ट्रांसफर प्राइस निकाल रहे हैं? देखिए D1 उसी दाम में D2 को देगा, बात समझना ठीक से। D1 उसी दाम में D2 को देगा जिस दाम में उसको फायदा हो, जिस प्राइस में उसे फायदा हो वो उसी प्राइस में D2 को देगा। यहाँ देखो मैंने लिखा है, अगर 110% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट होता, वेरिएबल कॉस्ट कितना? 80 का 110% 88 इज मोर देन द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस ऑफ रुपीज 86.67। देखो 86.67 से 88 ज़्यादा है, तो D1 शुड ट्रांसफर 6,000 यूनिट टू D2 एट 88 पर यूनिट टू मैक्सिमाइज इस प्रॉफिट। वो 86.67 में D1 D2 को क्यों देगा? वो 88 में देगा, वेरिएबल कॉस्ट वाला। वो तो इस ट्रांसफर प्राइस में भी दे सकता था, जो ज़्यादा दाम आएगा उस दाम में वो देगा। अब यहाँ देखो कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग इनकम ऑफ D1 का ऑपरेटिंग इनकम का मुझे बोला है बनाने के लिए। यहाँ पर देखो बोला था शो द ऑपरेटिंग इनकम ऑफ D1 फॉर 2018 बेस्ड ऑन योर सजेशन। तो मेरा सजेशन तो ये है, मेरा यहाँ कंक्लूजन मेरा ये है, और मेरा यहाँ पर ऑपरेटिंग इनकम हम निकाल लेंगे। एक्सटर्नल में D1 कितना बेचेगा? देखो टोटल तो वो बना रहा था, टोटल वो कितना बनाएगा? 10,000 यूनिट 100% कैपेसिटी में, 4,000 वो बाहर बेच देगा 120 करके रेट दिया हुआ था। 6,000 जो है वो 88 करके किसको देगा? ट्रांसफर प्राइस किसको देगा? D2 को देगा, ठीक है। ये आ गया टोटल रेवेन्यू, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देंगे। वेरिएबल कॉस्ट कितना? 10,000 यूनिट 80 करके, तो 10,000 यूनिट 80 करके 8 लाख कंट्रीब्यूशन आ गया, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट सम्स में दिया वो 1 लाख लेस करके ऑपरेटिंग इनकम मेरा निकल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, वो है 2016 का, ठीक है। लिखा P लिमिटेड हैज 2 डिवीजन। अच्छा सम से देखो, P लिमिटेड का 2 डिवीजन है, डिवीजन ए एंड डिवीजन बी, ऑपरेटिंग एट देयर फुल कैपेसिटी। दोनों फुल कैपेसिटी में ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। डिवीजन ए, ये जो डिवीजन ए है, मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। देखो डिवीजन ए जो है 2 प्रोडक्ट बना रहा है, एक्स एंड वाई, और डिवीजन बी जो है वो बना रहा है जेड,
ठीक है, वही बात लिखा है, डिवीजन बी मैन्युफैक्चर ओनली वन प्रोडक्ट दैट इज जेड। कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू द डिवीजन ए एंड बी। आउटपुट कितना है, देखिए डिवीजन ए का आउटपुट है एक्स, प्रोडक्ट एक्स का मतलब इसके अंदर दो प्रोडक्ट बन रहा है, एक्स का 600 यूनिट्स, वाई का 500 यूनिट और जेड ये कितना बना रहा है 300 यूनिट्स। ठीक है, देखोगे उसी हिसाब से तुम्हारा डायरेक्ट मटेरियल दिया है पर यूनिट में, डायरेक्ट वेजेस दिया है पर यूनिट में, और ओवरहेड दिया हुआ है 60% इसमें से फिक्स्ड है, 40% इसका वेरिएबल होगा। देखो डिवीजन बी रिक्वायर्ड 300 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट वाई एज अ कंपोनेंट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ इट्स प्रोडक्ट। बात समझना, डिवीजन बी, ये जो डिवीजन बी है ना, उसको रिक्वायर 300 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट वाई, इस वाई का 300 इसको चाहिए, तभी ये 300 बना पाएगा जेड का। मतलब जेड का एक रॉ मटेरियल ये प्रोडक्ट वाई है, वाई लेके जाएगा जेड में मिलाएगा, ये जेड का 300 तैयार कर देगा। ठीक है, वही बात लिखा है। फिर लिखा है डिवीजन ए टू सप्लाई एट ₹90 पर यूनिट। ठीक है, डिवीजन ए को ये वाई को बी को देना है, प्रोडक्ट वाई को बी में देना है 90 रुपया में। However, division A is not willing to supply at lower price as it can sell its entire production of product X and Y in the external market with 40% of markup on total cost। देखो बोला है डिवीजन ए जो है ना, ये जो डिवीजन ए है ना, डिवीजन बी को कम दाम में देना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि मेरा ठीक प्रॉफिट हो। ठीक है, मेरा प्रॉफिट हो। डिवीजन इज नॉट विलिंग टू सप्लाई एट अ लोअर रेट, मतलब 90 रुपये में देना नहीं चाहता है। डिवीजन ए 90 रुपये में देना नहीं चाहता, डिवीजन ए देना चाहता है लेकिन मार्केट रेट के हिसाब से देना चाहता है। देखेंगे मार्केट रेट कितना है, खाली एक कंडीशन दे दिया, मार्केट रेट डायरेक्टली गिवन नहीं है, बोल दिया कि मार्केट रेट जो होगा 40% ऑफ मार्केट मार्कअप होगा, मतलब जो कॉस्ट आएगा उसके ऊपर 40% चढ़ा देंगे, अभी करेंगे। वाइल डिवीजन बी कैन सेल इट्स प्रोडक्ट जेड एट ₹250 पर यूनिट। अब ये डिवीजन बी जो जेड बनाएगा ना, उसको मार्केट में 250 करके बेचेगा। ठीक है, डिटरमाइन द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट ऑफ वाई दैट डिवीजन ए शुड चार्ज फॉर सप्लाई एट 300 यूनिट ऑफ वाई टू डिवीजन बी एंड शो द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द डिवीजन अकॉर्डिंगली। देखो कैसे बनाएंगे ये वाला कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड डिवीजन ए। देखो डायरेक्ट मटेरियल सबसे पहले तो हम निकाले, तो जो 40% मार्कअप बोला है उसका तो निकाले, तो कितना करके मार्केट में देगा। देखो किसका, डिवीजन ए का दो प्रोडक्ट है एक्स और वाई, डायरेक्ट मटेरियल कितना है, देखो डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पर 50, 30 और 40 है, फिर यहाँ 40, 20 और 30 है, तो वही लिखे 50, 30, 40, 40, 20, 30, तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट का इतना आ गया। मार्कअप 40% ऐड करो, मतलब 40% निकालो, इसका 40% निकालो, तो सेलिंग प्राइस जोड़ने से आ जाएगा 168 और 126। ये तो आता ही है आप लोग को निकालने। देखो वाई चाहिए, तो डिवीजन बी को वाई चाहिए 126, तो 126 में देगा ना, 90 में क्यों देके अपना लॉस करेगा। डिवीजन ए 90 में देके क्यों लॉस करेगा, वो तो अपना 126 में देना चाहेगा। ठीक है, देखो मैंने यहाँ लिखा है कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्ट वाई, कंट्रीब्यूशन वाई प्रोडक्ट वाई का कितना निकल रहा है, क्या निकल रहा है। देखो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स का वैल्यू कितना है अभी 126, अभी आया ना प्रोडक्ट वाई का 126, वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा 40 + 20 + 12। यहाँ पर ये जो 12 क्यों लिए हैं, देखो यहाँ लिखा था ना, तभी तो लिए। ओवरहेड पर यूनिट जो लिखा हुआ था, ओवरहेड पर यूनिट 30, तो इसमें आपका 60% फिक्स्ड है, तो वेरिएबल लेंगे तो 40%, तो इसलिए यहाँ पर 40% लिए हैं। तो यहाँ पर हम निकाल लिए कि कंट्रीब्यूशन 54 आ रहा है। तो ट्रांसफर प्राइस का फॉर्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन प्लस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन कितना यूनिट करना पड़ेगा 300 यूनिट, क्योंकि ये वाई जो है 300 यूनिट डिवीजन बी को देगा ना फॉर प्रोडक्ट जेड, तो 300 यूनिट जब इसके पास जाएगा तो कितना कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन होना पड़ेगा 54 रुपीज़, 300 यूनिट 54 करके कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन। वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा, वेरिएबल कॉस्ट 300 यूनिट का कितना हो जा रहा है, यहाँ पर जोड़ो 40, 20, 60, 60 और 12 72। ठीक है, तो ये आ गया मेरा ट्रांसफ़र प्राइस। अभी मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस पिछले वाला सम 4 सम से ऐसे ही कर रहे हैं, तो डिवाइड कर दिए यूनिट से तो 126। ठीक है, ये ट्रांसफ़र प्राइस है 126 रुपया। तो यहाँ पर हम लोग निकाल लिए इसका ट्रांसफ़र प्राइस, तो वही लिखे हैं कंक्लूजन में, डिवीजन ए कैन ट्रांसफर प्रोडक्ट टू डिवीजन बी ओनली एट इट्स मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस में करेगा।
because it has not idle capacity. कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ डिवीजन सबका निकाल लेते हैं, डिवीजन ए और यहाँ पर डिवीजन बी। डिवीजन ए में एक्स और वाई और यहाँ पर जेड। देखो एक्सटर्नल सेल, एक्स तो अपना एक्सटर्नल सेल जो कर रहा है 168, देखो यहाँ पर 168 आया था ना, तो ये जो कर रहा है वो तो अपना करेगा 600 यूनिट का। वाई जो है वो 200 यूनिट ही एक्सटर्नल मार्केट में बेचेगा, क्योंकि वाई को 300 यूनिट किसको देना है, तुम्हारा डिवीजन बी को देना है। तो ये 200 यहाँ पर और 300 यहाँ पर, 200 मार्केट प्राइस 126 और यहाँ 300 ट्रांसफर प्राइस करेगा 126 में। तो ये और जेड कितना करेगा, जेड तो डिवीजन बी का है 300 और 250 में मार्केट में बेचेगा, ठीक है ना। देखो ये 250 कहाँ से आया, 250 सम्स में दिया हुआ था ना, लिखा हुआ था ना कि वाइल डिवीजन बी कैन सेल इट्स प्रोडक्ट जेड एट ₹250 पर यूनिट, तो 250 में बेचेगा। ये सारा वैल्यू आया, ठीक है। और ये ट्रांसफर प्राइस अलग करके लिखे, ये पिछले वाला सम्स में भी कल किए हैं वैसे ही किए रहे, यहाँ पर लिखे। उसमें से जैसे वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट खुद से निकालिए। 600 यूनिट्स, 500 यूनिट्स और 300 यूनिट्स एक्स वाई जेड का, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट आ गया। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस था, डायरेक्ट वेजेस भी हम लोग यहाँ पर लिख दिए, डायरेक्ट वेजेस आ गया, ठीक है। तो वेरिएबल वाला जो हिस्सा है उसको ऊपर लिए और फिक्स्ड वाला जो हिस्सा है उसको नीचे लिए। बाकी बात तो काम आता ही है आप लोग को। ट्रांसफ़र प्राइस, जेड का ट्रांसफ़र प्राइस लगेगा ना कॉस्ट में, ठीक है। कल ही पिछला वाला सम से बताए थे। बस उसके बाद ऑपरेटिंग इनकम अपना निकाल लो, ऑपरेटिंग इनकम आपका आ गया, ठीक है। इसका PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को दे देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम्स में आ जाते हैं। ये सम्स मैंने 2015 का लिया है, प्रीवियस ईयर का। स्कैनर में आपको सब मिलेगा। अ कंपनी हैज़ 2 डिवीजन D1 एंड D2। डी मैन्युफैक्चर कंपोनेंट एक्स, डी जो है ये D1 है, D1 जो है कंपोनेंट एक्स बनाती है, विच हैज़ एन एक्सटर्नल मार्केट एज वेल एज द कंपोनेंट कैन यूज बाई D2। कंपोनेंट एक्स को ना D2 भी यूज़ करता है फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट वाई, ठीक है। बात समझना मेरा, D1 एंड D2 दो डिवीजन है। D1 एक प्रोडक्ट बनाती है एक्स, D2 बनाती है तुम्हारा वाई। D2 को वाई बनाने के लिए ये एक्स का यूज़ आएगा, मतलब एज अ कंपोनेंट यूज़ करेगी, ठीक है। अभी ऑपरेट कैसे हुई है, ऑपरेटिंग एट 80% ऑफ इस कैपेसिटी। D1 जो है 80% कैपेसिटी में ऑपरेट है, 100% निकालेंगे हम लोग। इस करंटली मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग 10,000 यूनिट ऑफ एक्स इन द एक्सटर्नल मार्केट एट ₹175 पर यूनिट। ये सब बातें तो आपको समझ में आ रही होंगी, इतना सारा सम्स हम लोग कर रहे हैं तब से। द फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम D1 रिलेटिंग टू एक्स एट द करेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी। क्या लिखा है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कितना करके देखो यहाँ पर समझना, यहाँ पर जो फिगर लिखा है उसको समझने का कोशिश करना। यहाँ पर लिखा पर यूनिट ऑफ एक्स, मतलब एक्स में कितना रुपया लग रहा है पर यूनिट में, 50 रुपया। 1 kg का दाम है 10 रुपया, तो कितना kg खरीदा होगा, अरे देखो 1 यूनिट में 50 रुपया लग रहा है डायरेक्ट रॉ मटेरियल, तो कितना kg, 5 kg खरीदा होगा तब ना 50 रुपया लगा, ठीक है। उसी हिसाब से डायरेक्ट वेजेस भी दिया है, वेरिएबल ओवर दिया है, इसमें इंक्लूडिंग है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 5 रुपये पर यूनिट करके, मतलब ये 25 + 5 है, 25 वेरिएबल हो जाएगा और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 5 है। फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट दिया हुआ है 20, ठीक है ना। लिखा है D2 रिक्वायर 5,000 यूनिट ऑफ कंपोनेंट X फॉर मैन्युफैक्चरिंग इट्स प्रोडक्ट Y, बट D1 हैज़ बीन फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ non-availability of sufficient quantity of raw material, and it can procure at most 55,000 kg of raw material for manufacturing X। बात समझना, देखो ना, D1 D2 को कितना देना है, 5,000 यूनिट, मतलब D2 को रिक्वायर कितना है, 5,000 यूनिट, किसका, कंपोनेंट X का, ठीक है। कंपोनेंट X कौन बनाता है, D1 बनाता है। लेकिन D1 जब कंपोनेंट X बनाएगा ना, लेकिन उसके पास ज़्यादा रॉ मटेरियल नहीं है। कितना रॉ मटेरियल है, 55,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब यहाँ पर एक क्या हो गया कि रॉ मटेरियल एक लिमिटिंग फैक्टर का रोल प्ले करेगा, ठीक है। लिमिटिंग फैक्टर का रोल प्ले करेगा रॉ मटेरियल 55,000 kg। देखेंगे हम लोग, इफ D1 वांट टू मीट द डिमांड ऑफ D2, डिटरमाइन द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट ऑफ X दैट D1 शुड चार्ज
assume that selling and distribution overhead will not be incurred for transfer to internal unit and show the operating income of D1 on that basis. हमें देखना है कि जब हम ट्रांसफ़र प्राइसिंग कैलकुलेट करेंगे तो उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड नहीं लेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला बात 80% में तो ऑपरेट है, बार बार एक ही चीज़ कर रहे हैं। 10,000 यूनिट बना रही है, 100% कैपेसिटी में 12,500 यूनिट बनाएगी, बट देयर इज़ अ रॉ मटेरियल कॉन्स्टेंट। कितना रॉ मटेरियल कॉन्स्टेंट है? 55,000 kg का। तो बात समझना, रॉ मटेरियल रिक्वायर पर यूनिट, एक यूनिट में रॉ मटेरियल कितना रिक्वायर होने वाला था? देखो यहाँ पर 10 रुपये पर kg, 50 रुपये लगेगा एक यूनिट में, तो 5 kg चाहिए। 50 डिवाइड बाई 10, 5 kg। ठीक है, एक यूनिट बनाने में 5 kg, तो 55,000 kg मेरे पास रॉ मटेरियल है। अगर हम एक यूनिट बनाने में 5 kg लग रहा है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 11,000 यूनिट तैयार कर पाऊँगा। D1 11,000 यूनिट तैयार कर पाएगा, किसका? प्रोडक्ट X का। ठीक है, लेकिन D2 का डिमांड कितना है? 5,000। तो जब D2 का डिमांड को, जब सम्स में बोला है कि D2 का डिमांड को वो सेटिस्फाई करना चाहता है, वांट टू सेटिस्फाई डिमांड ऑफ D2 का डिमांड को वो सेटिस्फाई करना चाहता है, मीट द डिमांड ऑफ D2। ठीक है, तो वो D2 को पहले देने का कोशिश करेगा, बोलेगा कि ठीक है भाई, D1 बोलेगा कि ठीक है 11,000 हम बनाएंगे, उसमें से पहले 5,000 ले जाओ। ठीक है, तो कितना बच गया? 6,000 यूनिट। वो एक्सटर्नल मार्केट में 6,000 यूनिट सप्लाई कर पाएगा, लेकिन एक्सटर्नल मार्केट में डिमांड कितना है? एक्सटर्नल मार्केट में डिमांड है 10,000 यूनिट का। पढ़े थे ना, एक्सटर्नल मार्केट में डिमांड है 10,000 यूनिट का। तो एक्सटर्नल मार्केट में कितना सप्लाई नहीं कर पाएगा? सर 4,000 यूनिट एक्सटर्नल मार्केट में सप्लाई नहीं कर पाएगा, इतना का कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही लिखे मिनिमम ट्रांसफर प्राइस इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? कंट्रीब्यूशन फॉर 4,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ रुपीज ऑफ फॉर 5,000 यूनिट्स। ठीक है, कंट्रीब्यूशन 4,000 यूनिट का कैसे निकलेगा? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स का ये फिगर पता है कितना रुपये करके सेल कर रही है, लिखा हुआ था ना सम्स में 175 करके, तो यहाँ मैंने लिख दिया 175 करके, लेस वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट में देखो 50 प्लस 40 प्लस 25, 30 नहीं लिए, 25 लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला है ना कि ये 5 रुपये इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, और 5 रुपये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर ऐड करने नहीं बोला था। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस। 175 माइनस 115, 60 रुपये का कंट्रीब्यूशन हमारा 4,000 यूनिट का आ गया। 60 रुपीज़ करके अभी कंट्रीब्यूशन का वैल्यू निकालें। 4,000 यूनिट का कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन होगा, तो 2,40,000, और वेरिएबल कॉस्ट 5,000 यूनिट का कितना आएगा? 115 करके 5,000 यूनिट, तो 5,75,000। 115 कैसे आया? 115 कैसे आया? जोड़ के देखो, 50, 40, 90 और 30 कितना आया? 90 और 30, 120। 120 में 5 रुपये छोड़ना पड़ेगा, तो 115। वही 115 हम लोग यहाँ पर लिए। तो ये आप मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस पिछले वाला सम्स में जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे, यूनिट से डिवाइड करेंगे, तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा कि सर 163 रुपया आपका ट्रांसफ़र प्राइस का अमाउंट हुआ। ठीक है, उसके बाद तो ये प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट अभी तक जैसे बनाते हुए आए थे वैसे ही करेंगे। हम लोग किसका बना रहे हैं? D1 का बना रहे हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल मार्केट में कितना सप्लाई कर रहा है? 175 करके 6,000, और 11,000 टोटल है D1 का, 6,000 यहाँ पर, ट्रांसफर प्राइसिंग लगा 5,000 का यहाँ पर, 163 करके सप्लाई करेगा, ट्रांसफर प्राइसिंग 163। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू आया, वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दो, रॉ मटेरियल 50 करके 11,000 यूनिट, 11,000 यूनिट, 11,000 यूनिट, लेकिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 6,000, क्योंकि 6,000 का लिए हैं, 5,000 यूनिट का नहीं लिए, क्योंकि 5,000 यूनिट का मना किया है लेने। ठीक है ना? ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन मेरा आ जाएगा 5,70,000, इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर दो। फिक्स्ड कॉस्ट कितना करके? 20 करके, देखो सम्स में दिया हुआ था ना फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट 20 करके फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर दो, तो ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगा 3,70,000। ठीक है, तो ये भी सम्स हो गए, इंपॉर्टेंट सम्स है, ऐसा सम्स एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सेम तरीके का सम्स है, 2017 का, फिगर चेंज है और सेम तरीके का सम्स है। एक बार गो थ्रू फटाफट कर लेते हैं। A firm has 2 division A and B. Division A operating and 80% capacity, फिर से वही है, डिवीजन ए 80% कैपेसिटी से मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल 10,000 यूनिट a component per annum. The following information are available in relation to the component manufactured by division A. डायरेक्ट मटेरियल दिया है, वैसे करके देखो 20 रुपये पर केजी, पिछला सम्स की तरह, एक यूनिट में 80 रुपये लग रहा है, मतलब 4 केजी का हिसाब हुआ।
डायरेक्ट मटेरियल लगाया है वो दिया है, ओवरहेड दिया है 40% फिक्स्ड दे दिया है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है 200, ठीक है। डिवीजन बी रिक्वायर 5000 यूनिट पर एनम ऑफ द कंपोनेंट मैन्युफैक्चर बाय डिवीजन ए फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ 5000 यूनिट ऑफ डिवीजन ऑफ इट्स प्रोडक्ट एक्स, ठीक है। डिवीजन बी को कितना रिक्वायर है, 5000 यूनिट है रिक्वायर है, ठीक है, अपना एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। डिवीजन बी इनकर, अब डिवीजन बी का भी खर्चा दे दिया है 75 पर यूनिट टूवर्ड मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट एक्स एट ₹300 पर यूनिट। मतलब बी अपना प्रोडक्ट बना के 300 रुपये मार्केट में बेच रहा है, ए अपना प्रोडक्ट बना के 200 रुपये में मार्केट में बेच रहा है, ये 300 रुपये मार्केट में बेच रहा है। ये सब पूरा डेटा आप लोग अभी पिछले वाला सम्स में ही पढ़े हैं। डिटरमाइन द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस, वही चीज़ पूछा है। पर यूनिट ऑफ द कंपोनेंट दैट मे बी चार्ज बाय डिवीजन ए फॉर ट्रांसफरिंग 5000 यूनिट ऑफ द कंपोनेंट टू डिवीजन बी एज्यूमिंग दैट ओनली 45,000 kg, यहाँ पर भी लिमिटिंग फैक्टर वाला सम्स है, ऑफ रॉ मटेरियल इज अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग द कंपोनेंट ऑफ डिवीजन ए एंड ऑल्सो शो द डिविजनल प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, सब शो करने बोला है बेस्ड ऑन द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस के हिसाब से। फिर वही बात हो गया, फुल कैपेसिटी ले जाइए 12,500, क्विक कर रहे हैं इसको, जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि ये सम्स पीछे ही किए हैं अभी। यहाँ पर खाली यहाँ पर चेंज है, वहाँ 65 था तो यहाँ 45,000 है, बस 4 kg एक यूनिट के लिए लगेगा, तो मेरा 11,250 यूनिट कौन बना पाएगा, डिवीजन ए। डिवीजन बी को कितना चाहिए, 5,000 यूनिट, 5,000 यूनिट, तो डिवीजन ए कैन सेल इट कितना मार्केट, बाहर मार्केट में 6,285 यूनिट बेच पाएगा इन द एक्सटर्नल मार्केट। सो द एक्सटर्नल मार्केट सेल कैन बी ड्रॉप डाउन बाई, एक्सटर्नल मार्केट सेल कितना ड्रॉप हो जाएगा, 10,000 में से 6,250 माइनस कर लेंगे, 3,750 इतना मार्केट में ड्रॉप हो जाएगा, मतलब उतना का कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन फॉर 3,750 यूनिट्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट हो गया 5,000 यूनिट का, तो कंट्रीब्यूशन फॉर 3,750 यूनिट कितना आएगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट 40, वेरिएबल कॉस्ट सम्स में दिया हुआ है, टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया आपका 40 करके, इतना यूनिट के लिए कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन होगा। वेरिएबल कॉस्ट निकाले, ट्रांसफर प्राइस के लिए दोनों को जोड़े, यूनिट से डिवाइड कर दिए, तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कितना आ गया, 190 आ गया, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाने को कहा गया है, हम प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट तुरंत रेडी कर लेंगे। एक्सटर्नल मार्केट में कौन कितना सेल कर रहा है देख लो, डिवीजन एक 6,250 ही सेल कर पाएगा 200 करके, फिर बी कितना कर रहा है 5,000 इंटू 300 करके, और ट्रांसफर प्राइस कितना है 5,100 190 करके, ट्रांसफर प्राइस 190 निकला ना अभी पीछे, 190 निकला, 190 निकला, अब 190 करके ट्रांसफर प्राइस कर देगा, ठीक है। तो ये टोटल रेवेन्यू आ गया अपना, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दो, डायरेक्ट मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड, ठीक है। देखो एक ही साथ प्लस करके कर दो, 11,250 का 80 50 और 30 जोड़े, और डिवीजन बी का भी कर लो, ट्रांसफर प्राइस लिख दो इसका इतना, कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स्ड ओवरहेड लेस करेंगे, ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया मेरा इतना, ठीक है। ये है कि यहाँ पर इसका फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दिया है, सम्स में दिया ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इसका फिक्स्ड कॉस्ट लेंगे नहीं, तो डिवीजन बी है, डिवीजन बी का फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दिया, सम्स में नहीं लेंगे, डिवीजन ए का दिया हुआ है, और बस उसके बाद उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू।